बच्चों, आज हम क्लास 2 का हिंदी पुस्तक से चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा धन नामक पाठ है। धन का मतलब हमारे दिमाग में होता है पैसे या फिर सोने चांदी से, परंतु इस कहानी में हम कुछ और ही प्रकार के धन के बारे में जानेंगे। तो इस कहानी के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैसे और सोने चांदी के अलावा भी हमारे जीवन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण धन है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा सुख का अनुभव होता है। तो ये कहानी आप इस प्रकार देखें। आशा नगर में सेठ घनश्याम दास रहते थे। एक आशा नगर नाम का नगर था, जिसमें सेठ घनश्याम दास रहते थे। उनके पास बहुत सा धन था। अब उनके पास किस तरह का धन था? तो उनके पास बहुत बड़ी हवेली थी, मकान था, बहुत सारे पैसे थे, धन था, संपत्ति था, ज़मीन जगह थे और सोने चांदी हीरे जवाहरात थे। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत धनी थे। वे सब सुविधाओं से पूर्ण शानदार भवन में रहते थे। यानी उनके घर में, भवन मतलब उनका बड़ा सा मकान में सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, परंतु इतने पर भी उनके मन में शांति न थी, यानी उनको संतुष्टि न थी। अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करते रहते थे और उनके लिए धन जुटाना चाहते थे। तो वो खुद तो सुखी थे, उनका जीवन सुखमय था, परंतु वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंताग्रस्त रहते थे। हमेशा उनके लिए सोचते रहते थे, चिंतित रहते थे और किस तरह धन जुटाएं कि उनका भी जीवन सुखी हो, ये सोचते रहते थे। एक दिन उनके नगर में एक संत यानी एक महात्मा, एक साधु पधारे। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे, यानी उनके अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ था। वो बहुत ज्ञानी थे और बहुत शांत और निर्मल और विनम्र स्वभाव के थे। अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे। जो जो उनकी बातों को मानते थे, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती थी। सेठ जी ने उनके विषय में सुना तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जागी। तो सेठ जी तो हमेशा चिंतित रहते थे, उनको और ज़्यादा सुख पाने की लालसा थी, जिसके कारण उनका वर्तमान भी चिंता में डूबा रहता था। तो यही सोचकर जब उन्होंने सुना कि उनके नगर में एक ऐसे महात्मा आए हैं जो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो उनको भी उनसे मिलने की इच्छा हुई कि अगर मैं भी उनसे मिलूं तो मेरी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। परंतु सेठ जी की इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं था। दूसरे दिन सेठ जी पैदल चलकर संत जी की सेवा में उपस्थित हुए, यानी वो संत जी के पास पैदल ही पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और बैठ गए। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये सेठ जी हैं, ये महात्मा हैं और ये उनके सभी भक्तजन हैं जो बैठे हुए हैं हाथ जोड़कर, और सभी उनके उपदेशों को सुनने के लिए इच्छुक हैं। तो उसी प्रकार से महात्मा जी ने आशीर्वाद देकर कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर सेठ जी खुश हो गए। सेठ जी ने अपनी इच्छा नहीं बताई, परंतु उनको आशीर्वाद में मिल गया कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ जी तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो हमेशा चिंताग्रस्त रहते थे, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। अब उनको विश्वास हो गया कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इसलिए वो बहुत खुश थे। कुछ क्षण बीतने पर, यानी कुछ समय बाद, महात्मा जी ने फिर कहा, क्या कहा कि पर इच्छा पूर्ति के लिए आपको एक काम करना होगा। यानी किसी की भी इच्छा बिना मेहनत की पूरी नहीं होती, तो उनको भी कुछ करना था। सेठ जी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा महाराज, आज्ञा दीजिए। संत ने कहा,
आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, आप जाकर पहले उन्हें भोजन दे आइए। अब वो तो अंतर्ज्ञानी थे, वो सब कुछ देखते थे, सब कुछ जानते थे। तो वो जान गए कि उनके घर के बगल में पास में ही एक गरीब परिवार रहता है, और उन्होंने कुछ सोचकर कहा कि आप उन्हें भोजन दे आएं। सेठ घनश्याम दास संत की आज्ञा अनुसार तत्काल अपने निर्धन पड़ोसी के पास गए। यानी सेठ तो बहुत खुश थे और सोचे इतना सा काम करके अगर मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए तब तो कोई बात नहीं। इसलिए वो तुरंत बिना समय गवाए, तत्काल मतलब तुरंत, उनकी आज्ञा अनुसार यानी जैसा उन्होंने कहा था महात्मा जी ने, तुरंत उन्होंने एक थाल में भोजन लिया और उस निर्धन यानी गरीब परिवार के पास गए जो उनके पड़ोस में रहता था। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उस परिवार में माँ और उसकी एक बेटी थी। उस परिवार में कौन कौन थे? माँ और उसकी बेटी, दोनों काम में लगी थी, दोनों काम कर रही थी। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये माँ है और ये बेटी है। माँ फटे हुए कपड़ों को, चिथड़ों को सिलाई कर रही है और बेटी टोकरी बना रही है बांस की। तो दोनों अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। उन्होंने सेठ की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान अपनी काम पर था, इसलिए उन्होंने सेठ जी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद यानी कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद सेठ ने माता पुत्री से कहा, यानी माँ और बेटी से कहा, माँ मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। सेठ के अंदर तो अपनी इच्छा पूर्ति की लालसा थी, तो वो तो अपने स्वार्थ के लालच में उन्हें भोजन दे रहा था। इससे पहले तो उसने कभी भोजन नहीं दिया था, ध्यान भी नहीं दिया था उस गरीब परिवार की ओर। तो उसने बड़े ही विनम्र भाव में विनती किया कि मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। उसने सोचा कि यह परिवार तो बहुत गरीब और भूखा नंगा है, भोजन देखकर तुरंत लपक कर ले लेगा। परंतु माँ ने उत्तर दिया, बेटा आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। माँ ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि बेटा आज का भोजन तो हमने जुगाड़ कर लिया है और इसलिए मुझे अब ये भोजन लेकर मैं क्या करूँगी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। माँ भोजन की आवश्यकता तो बराबर बनी ही रहती है, इसलिए यह कल के लिए रख दीजिए, सेठ ने कहा। सेठ तो बस यही सोच का था, उसे हमेशा कल की चिंता रहती थी, इसलिए उसने अपनी सोच माँ के सामने रखी कि ठीक है आज का भोजन आपके पास है, परंतु कल का भोजन तो नहीं है और इसलिए आप ये भोजन कल के लिए रख लें। कल की चिंता मुझे नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है, यानी विश्वास है, ऐसा इस स्त्री ने सेठ से कहा। उसे कल की चिंता नहीं थी, उसे अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा था, विश्वास था कि मैं जो काम करती हूँ मैं कल भी काम करूँगी, मुझे उसके पैसे मिलेंगे और मैं उससे अपना भोजन जुगाड़ कर लूँगी। तो वो कल की चिंता नहीं करती थी और इसलिए वो दुखी नहीं रहती थी, वो अपने आज में जीती थी और सुख से रहती थी, वो चिंताएं नहीं करती थी, उसे ज़्यादा का लालच ही नहीं था। वे अवश्य ही कल भी भोजन बांटेंगे, जुटाएंगे, ऐसा वो बोली। माँ की बात सुनकर सेठ घनश्याम दास खड़े के खड़े ही रह गए। वो भोजन लिए खड़े रह गए और सोचने लगे कि इतने गरीब होने पर भी इस परिवार को कल की चिंता नहीं है, इसके अंदर जरा भी लालच नहीं है। उनकी समझ में आ गया कि धनहीन यानी गरीब होते हुए भी यह परिवार संतोषी यानी संतुष्टि वाला होने के कारण पूर्ण सुखी है, यानी पूरा सुखी है। संतोषी का मतलब होता है जिसके अंदर संतोष हो, जिसके अंदर लालच नहीं है, ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं है, जिसके पास जितना है उतने में ही अगर संतोष रखे तो वो ही सुखी होता है पूरी तरह से। इसलिए संतोष ही
सबसे बड़ा धन है। तो बच्चों, कहानी के सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पाठ में हम किसी दूसरे प्रकार के धन के बारे में जानेंगे। तो आज हमने जाना कि संतोष प्रकार का जो धन है वही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि मनुष्य के पास कितना भी पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, सोने चांदी हीरे जवाहरात हो, परंतु उसके अंदर की लालसा और लालच अगर बहुत ज़्यादा है तो वो सुखी नहीं होता। वो हमेशा कल की चिंता में डूबा रहता है और जिसके वजह से उसका आज भी खराब हो जाता है। आज का सुख वो नहीं भोग पाता है, महसूस नहीं कर पाता है। इसलिए हमें जीवन में संतोषी होना चाहिए, यानी संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। जिसके पास जितना है उतने में ही अगर वो संतुष्ट रहे तो उसे दुखी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुखी वही है जो हमेशा कल की चिंता में डूबा रहता है और अपने आज के सुखों को अनुभव नहीं कर पाता है। अतः बच्चों, हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि इस गरीब परिवार को देखते हुए कि इस परिवार को देखकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि कैसे ये परिवार सुखी है और कैसे इतना पैसे वाला सेठ भी दुखी है, क्योंकि इसके अंदर लालच है, इसके अंदर लालच नहीं है, इसके अंदर संतोष है, इसके अंदर संतोष नहीं है। इसलिए यह पूर्ण सुखी है और यह पूर्ण सुखी नहीं है। तो अगर आपको पूर्ण सुखी होना है तो संतोषजनक स्वभाव बनाना होगा। तो आपने इस पाठ को आज पढ़ा बच्चों, और इसे आप 2 से 3 बार रीडिंग करेंगे, इसके शब्दार्थ याद करेंगे और इसके अभ्यास प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका पर बनाएंगे। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, भाषा ज्ञान भी है और ये खाली स्थान भी बनाना है सारे। उसके बाद इधर आप देख रहे हैं ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको भी आपको लर्न करना है। यहाँ पर मौखिक और लिखित प्रश्न हैं, इनके भी आपको उत्तर अपनी कॉपी पर बनाने हैं। इस पाठ को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो उसकी सहायता से आप सारे प्रश्न हल कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी हैं। तो इस तरह से आप इस अध्याय को पूरा करेंगे और इस पाठ को में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हैं उसको स्मरण करेंगे, शब्दार्थ स्मरण करेंगे। तो इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊँगी।